दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं खबरों का नया अड्डा टीवी इंडिया लाइव। नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और सत्तारूढ़ सरकार के प्रमुख घटक दल बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर बेलापुर प्रभाग 28 से सुरेखा अशोक नरबागे मैदान में हैं और इनके सामने सत्तारूढ़ दल की ही प्रत्याशी शिवसेना के प्रत्याशी एनसीपी के प्रत्याशी भी मैदान में है। लेकिन आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जब आप बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं तब क्या चुनौतियां हैं और जनता से कितना रिस्पांस मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दूसरे टर्म में चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले आप नगर सेवक रह चुकी हैं, जनता के तमाम काम कर चुकी हैं आप, और बेलापुर प्रभाग में लोगों के बीच में अच्छी आपकी पकड़ और पहचान भी है। सुरेखा मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल आपसे यही करना चाहेंगे, चुनाव प्रचार आपने शुरू कर दिया, आप जनता के बीच में जा रही हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, कैसा लग रहा है? अभी हम प्रचार स्टार्ट किए हैं, लेकिन सब जगह पे से पॉजिटिव है। सब जन बीजेपी को ही मानते हैं। सब ना, हम घर घर गए हैं सब जगह पे, सब लोगों ने कहा है कि इस बार बीजेपी सरकार ही आएगी। बीजेपी सरकार ही आएगी। आपने अगर आपके बैकग्राउंड को देखें तो आप लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ क्या क्या आपने ऐसा काम किया है जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? हमने बहुत सारे डेवलप किए। यहाँ पे जो हॉस्पिटल था म्यूनसिपलिटी का, वो सब खराब हो गया था, वो अभी नया बनवाया है। उसके बाजू में जिम बनवाया है नया, और झोपड़पट्टी भाग है, इसीलिए वहाँ पे एक समाज मंदिर बनाया है कि लोग छोटे मोटे का कार्यक्रम वहाँ पे कर सके और उनको कम दामों में वो सुविधा उपलब्ध हो सके। और गटर वाटर मीटर ये तो सब काम हमने कर दिए हैं। अभी हमारे झोपड़पट्टी में से सबको स्वच्छता अभियान में सेकंड नंबर आया है हमारे झोपड़पट्टी में से। हमने इतना अच्छा काम किया है। अभी कई जगह पे तो झोपड़पट्टी में लाइट नहीं थी, हमने वो सब सुविधा कर दिए है। घर घर में शौचालय आया है, सीवरेज लाइन आई है, लोगों को भरपूर सुविधाएं उपलब्ध कर दी है हमने। जो हम 5 साल में थे, अभी गैप हमारा 5 साल गया है, उस 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए हैं और लोगों के सामने हमारा काम है। हम ऐसे ही नहीं जा रहे कि हमने काम किया है और लोगों को वो काम दिखता है और लोग हमें पसंद करते हैं। हमें पसंद करने से पहले वो काम को पसंद करते हैं। एक बार फ़ोन करने से हम वहाँ उन पे जाके उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, जो उनका समस्या है वो सुन के फिर उस पे हम काम करते हैं। आपका विजन क्या है? अगर आप इस बार जीत के आएंगी तो क्या ऐसा प्रमुख काम करना चाहेंगी जो यहाँ प्रभाग 28 के जनता के लिए जरूरी है? अभी यहाँ पे पार्किंग की समस्या है। मैं कहीं पे जगह मिले तो जगह उपलब्ध करके हम पार्किंग की समस्या सुलझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे रोड पे गाड़ी लगाएंगे तो बहुत सारे नुकसान होता है और ट्रैफिक जाम होता है, इसीलिए हम पार्किंग की समस्या सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। अभी दुर्गा माता नगर में रास्ता नहीं है वहाँ पे जाने के लिए, तो वो रास्ते का काम हमने 5 साल में कोशिश भी की, अभी और कोशिश करूँगी और जल्दी से जल्दी वो रास्ता बन जाए, वो लोगों को सुविधा मिल सके, इसीलिए रास्ता बनवाना है। और यहाँ पे एक 28 भूखंड क्रमांक 28 बी है, वहाँ पे रुग्णालय बनाने का है म्यूनसिपलिटी का। अभी यहाँ पे हमारे रुग्णालय नहीं है, तो यहाँ के लोग वहाँ रुग्णालय में जाएंगे, म्यूनसिपलिटी का फ़ायदा भी होगा उनको, कम दामों में सबको सुविधा उपलब्ध होगी। इसलिए हम रुग्णालय बांधने के लिए वो फाइल भी अभी मंजूरी के लिए गई है। जल्दी वो वोटिंग हो जाने के बाद अभी काम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे स्कूल है म्यूनसिपलिटी का, और स्कूल बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे आते हैं। अभी झोपड़पट्टी भाग है, कॉलोनी का है, सभी बच्चे यहाँ पे आते हैं। अच्छा सुविधा मिलती है म्यूनसिपलिटी के स्कूल में। अभी वहाँ पे हम जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज करना चाहते हैं। अभी बालवाड़ी से लेके 8वीं तक स्कूल है और 9वीं 10वीं के भी वर्ग बढ़ाने के लिए हमने वहाँ पे बोल दिया है। अभी वो भी काम हो जाएगा। अभी झोपड़पट्टी है, वहाँ पे झोपड़पट्टी के बाजू में बारिश आने के बाद पत्थर वो सब गिर जाते हैं झोपड़पट्टी पे, पहाड़ी है, इसलिए वहाँ पे सुरक्षा करने के लिए भिन्न ऐसे दीवार बना के
सभी को सुरक्षा हो जाएगी और उनको कुछ तकलीफ नहीं होगी। इसलिए तीनों झोपड़पट्टी में हम वो करने के लिए वो विजन लेकर हम नागरिकों के बीच जा रहे हैं। अभी दुर्गा माता नगर में पानी की समस्या है थोड़ी। नीचे पानी आता है बराबर, लेकिन ऊपर पानी कम आता है। इसलिए वहाँ पे ऊपर जलकुंभ बना के वो पानी सभी लोगों को मिल जाए, ऐसा करने वाले हैं हम लोग। अभी झोपड़पट्टी का पुनर्वसन, ये विजन भी हमने लेकर लोगों के बीच आए हैं। झोपड़पट्टी 700 स्क्वायर फीट अभी डेवलप होने वाली है। वो हो जाने के बाद सभी को अच्छा से लेकिन यहाँ पे झोपड़पट्टी की पुनर्वसन हो जाएगा तो लोगों को वही मुद्दा है झोपड़पट्टी का, उनको अच्छा लगेगा। सब उनकी यही मांग है सब लोगों की, हमारे पुनर्वसन हो जाए, वो हम विजन लेकर जा रहे हैं। और नाइक साहब ने अभी इतने सालों में प्रॉपर्टी टैक्स और पानी का वो नहीं बढ़ाया है, और उन्होंने कहा है और 25 साल तक पानी का और प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ेंगे पूरे नवी मुंबई के लिए। ये एक विजन बहुत हमारा महत्वपूर्ण है। अभी 25 साल का हमारे आश्वासन दिया है हमारे साहब ने। वन मंत्री साहब गणेश नाइक साहब है, मंदाताई मात्रे आमदार है मैडम, और उनके माध्यम से हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ नवी मुंबई में भी मोदी सरकार ही आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। आपने कहा कि गणेश नाइक जी ने पहले वादा किया था कि 20 साल तक कोई पानी पट्टी और घर पट्टी नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ी। अब फिर से उन्होंने कहा कि अगले 20 साल भी नहीं बढ़ेगी। हमेशा अगर देखा तो पिछले 25 वर्षों में नवी मुंबई की जनता ने नाइक साहब को ही नेतृत्व स्वीकार किया है। आपको लगता है कि इस बार भी यही होगा? पक्का होगा, 100% होगा। सब लोग यहाँ नाइक साहब को और आमदार मंदाताई मात्रे को मानते हैं। उनका ही आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं। नवी मुंबई में उनका बहुत नाम है। सब लोग उन्हीं के नाम के वजह से मोदी सरकार जी को वोट देंगे और भारी मतों से अब नवी मुंबई की जनता जिताएगी। प्रभाग 28 की आप प्रत्याशी हैं। आपके खिलाफ आपके ही सत्तारूढ़ के घटक दल, सरकार के घटक दल एनसीपी और शिवसेना के भी प्रत्याशी मैदान में हैं। आप उनकी चुनौती को कैसे देख रही हैं? अभी हमारे पास जो विजन है वो हम लेकर जा रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं जा रहे। अभी उनके पास कोई विजन नहीं है। हमारी सत्ता है, अभी सरकार में मोदी सरकार साहब है और देवेंद्र फडणवीस साहब है। अभी जो ये सब नगर सेवक चुन के आएंगे तो और नवी मुंबई का विकास होगा। अभी उनके पास कोई विजन नहीं है। वो लोग जनता के सामने जा रहे हैं लेकिन उनके पास विजन नहीं है। हमारे पास विजन है। हम जो अभी वादा करते हैं जनता को वो हम पूरा करेंगे। अब अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जब जनता के बीच में आप जा रही हैं, चूँकि प्रचार भी प्रारंभ हो गया है और जनता आपसे जुड़ी हुई है, तो आपको कितना आप आश्वस्त हैं कि जीत आपकी सुनिश्चित है? हमारी जीत नक्की है, 100% शोरूम है। क्योंकि जनता सब जो नई मुंबई का विकास हुआ है, इसके पहले आप नई मुंबई में आए हो तो आपको पता होगा कि नई मुंबई कैसे दिखती थी, अभी कैसे दिखती है। रहने के लायक नंबर 1 शहर बन गया है। इसीलिए अभी सभी का मानना है आपको अच्छा रहनीमान और सब सुविधा चाहिए तो मोदी सरकार को जिताना चाहिए। हम सब घर घर गए, सबका पॉजिटिव वातावरण है। सब लोग बोलते हैं मोदी सरकार ही आनी चाहिए, तभी समाज का विकास होगा। समाज का विकास होगा तभी तो सब लोग अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आप कैसे भरोसा दिलाएंगे जनता को कि जब आप जीत कर आएंगी तो जो आपने मुद्दे गिनाए हैं, जो आपने विजन दिखाया है, वो साकार होगा और वो सफल होगा? अभी मोदी सरकार के माध्यम से हम जो काम कर रहे हैं, अभी सब लोग चुन के आएंगे तो वो हमारा विजन पूरा करूंगी मैं। और जनता को मैं आश्वासित करती हूँ जो भी मैंने ये मुद्दे बताए हैं वो पूरे करूंगी। क्योंकि सरकार हमारी है और जीत भी हमारी है तो काम आसानी से हो जाएगा। ये
आसानी से हो जाएगा। अपने जनता को, अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को क्या आप संदेश देना चाहेंगी? मैं सबको विनती करती हूँ, आप सब मोदी सरकार को जिताइए, कमल को वोट दीजिए। हम आपके जो भी काम बताए हैं हम आपके घर पहुँचते हैं, एक बार फ़ोन करने से हम आपके घर आते हैं। आपकी जो भी समस्या है वो सुन के हमने सबका काम किया है 10 सालों में। अभी कोविड में होगा, सब लोग घर में छिपे थे, अभी निकले हैं बाहर, लेकिन हम रास्ते पे थे जब फवारनी करना था, सैनिटाइजर बांटना था, अनाज बांटना था। तीनों झोपड़पट्टी में हम घर घर जाके अनाज बांटे हैं। तभी घर में नहीं बैठे हम, हॉस्पिटल में रोज़ जाने का, किसको एडमिट करना है, किसको लेकर जाना है, तभी हम घर नहीं बैठे हैं। अभी सब लोग वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। जनता तो याद रखेगी ये सब, जनता को बताने से अच्छा है वो उनका अनुभव वो बताएंगे। जैसा आपने कहा कि जनता आपके साथ है, आपने काम किया है, और दूसरों की अपेक्षा जिनके पास विजन नहीं है वो लोग आज सिर्फ वोट मांग रहे हैं, लेकिन आप विजन लेकर और एक विश्वास लेकर जनता के बीच में जा रही हैं। तो क्या हम माने कि 15 जनवरी को वोटिंग के बाद आपके नाम का इतिहास लिखा जाएगा? हाँ, इतिहास तो लिखा जाएगा, क्योंकि सब लोग मोदी जी को ही मानते हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब को मानते हैं, और वो लोग काम देखते हैं कि हमारे पास कौन आया था, कौन काम किया है, अपना विकास कैसे हुआ है, यही देखेंगे। अभी यहाँ की बेलापुर की आमदार ताई है, मंदाताई म्हात्रे मैडम है, और ऐरोली के आमदार वन मंत्री गणेश नाइक साहब हैं। उनके माध्यम से हम जनता से जो भी कुछ काम होगा तो हम उनके पास जाएंगे तो वो हमारा काम कर देंगे, और हमारे से नहीं होता है तो वो काम उनसे होगा। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि हमसे जो काम नहीं होता है तो उनसे हो जाएगा। तो 15 तारीख को, 15 जनवरी को वोटिंग के बाद 16 जनवरी को जब रिजल्ट आएगा तो आपकी जीत को पक्की आप मान रही हैं? हाँ, हमारी जीत तो पक्की है, क्योंकि हम सब घर में गए, एकदम पॉजिटिव वातावरण है। सब लोग अभी बोले हैं कि हम मोदी जी को ही जिताएंगे, कमल को ही जिताएंगे। हम अभी हमारे बीच जो भी काम किया है हमने वो एजेंडा लेके गए हैं। अभी वचननामा भी जा रहे हैं, घर घर पहुंच रहा है। तो सब लोग जो अभी सुशिक्षित लोग हैं, अभी व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का ज़माना है, आप जो करेंगे उसके ऊपर सब लोग मानते हैं, दिखते हैं। अभी पहले के जैसे नहीं है कि कुछ काम नहीं किया है चलो उनको ही देंगे। अभी जो काम नहीं किया है तो उनके सामने जाएगा तो जनता भी सोचेगी। तो 15 तारीख को जीत हमारी पक्की है। तो ये थे सुरेखा अशोक नरवागे जी, जो प्रभाग 28 से बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार हैं, और जैसा कि आपने भरोसा जताया है कि जो जो काम उन्होंने 10-12 सालों में किया है वो जनता के बीच में है, जनता जानती है। और जब जनता के बीच में जा रहे हैं अपने एजेंडा और विजन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, तो जनता उन्हें पसंद कर रही है और समर्थन दे रही है। इसलिए भरोसा है, यकीन है कि जब 15 तारीख को वोटिंग होगी तो जनता इन्हें वोट करेगी, और 16 जनवरी को जब रिजल्ट होगा तो बीजेपी बहुमत के साथ जीत कराएगी और नई मुंबई में अपना महापौर भी बनाएगी। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।